नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर टी आर नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में हम बात करेंगे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो किस प्रकार से दिए गए हैं और यानी जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज किस प्रकार की है, और इनको हम पढ़ेंगे। स्पेशल आज क्लास जो हम कह सकते हैं कि सेकंड ग्रेड से संबंधित रहेगी, जिसमें आपके फर्स्ट पेपर के अंदर इंडियन पॉलिटी से संबंधित जो चैप्टर दिए गए हैं वहां से हम लोग है जो कि बात करने वाले हैं। इससे पहले इंडियन पॉलिटी के अंदर हम भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित जो टॉपिक था उसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से क्लास को किया था। उसके बाद में दूसरा जो टॉपिक था भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं, उस टॉपिक को हम लोगों ने कंप्लीट किया था। और कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर जो 17 विशेषताएं हम लोगों ने बात की थी, जिसमें से 3 विशेषताएं जो है भारतीय संविधान की 3 जो विशेषताएं ऐसी है जैसे कि फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटीज है और डीपीएसपी है। ठीक है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये जो 3 टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपके सेकंड ग्रेड के अंदर, राजस्थान सेकंड ग्रेड भर्ती के अंदर जो आपका सिलेबस दिया गया है उसके अंदर फर्स्ट पेपर में यानी अलग से दिया गया है, इसलिए हम क्या करेंगे, इनको अलग से पढ़ने वाले हैं, डीपली इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आज के सेशन में बात करेंगे मूल कर्तव्य, और मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, एक ही क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आप लोग जो भी इस समय मेरे क्लास को देख रहे हैं वो अपने अन्य भाई बंधु तक भी इसको शेयर जरूर करें, और अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करें, और अगर आपका मन हो सब्सक्राइब करें, अन्यथा कोई जरूर नहीं है, आप मेरे साथ में तैयारी करते रहें। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है नायक आईएएस एकेडमी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन करें। और जो भी पीडीएफ यहाँ पे मैं आपको पढ़ाता हूँ वो सारी पीडीएफ आपको बिल्कुल निःशुल्क उसके अंदर यानी टेलीग्राम चैनल पर है जो कि आपको डाउनलोड करने को मिलेगी, और उससे आप अच्छे से रिविजन कर सकते हैं। और जो भी मैं नोट्स यहाँ पे लिखवाता हूँ या पीपीटी के माध्यम से लेकर के आता हूँ वो आप साथ साथ नोट्स से बनाते रहे। जहाँ भी डाउट होता है तो आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अन्यथा उसके बाद में भी अगर जैसे क्लास पूरी हो जाती है उसके बाद में आपके अंदर कोई डाउट आता है यानी दोबारा फिर आप क्लास देखते हैं, उस टाइम अगर आपके पास में कोई बड़ा प्रश्न है, अगर भर्ती से संबंधित कोई बात पूछनी है तो आप लोग है जो कि कहाँ पे पूछेंगे दोस्तों, नायक आईएएस एकेडमी के नाम से हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप बिल्कुल बेझिझक होकर आप कोई भी अपनी बात है वो रख सकते हैं, आपका जरूर जल्द से जल्द उसका जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हम बात करें, देखो सबसे पहले आप समझने की कोशिश करें कि भारतीय संविधान में किसकी बात करें हम, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। क्या भारतीय संविधान में जब इसका निर्माण हुआ भारतीय संविधान का, क्या इस टाइम मूल कर्तव्य थे? तो कहने का मतलब यह है कि मूल संविधान में कहीं पर भी मूल कर्तव्यों का जिक्र नहीं किया। समझ में आया? मूल संविधान में जब हमारे भारत का संविधान लिखा गया उस टाइम मूल कर्तव्यों का किसी भी प्रकार से जिक्र नहीं किया गया। कहने का मतलब यह है कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य का कोई उल्लेख नहीं देखने को मिलता है। फिर बात आती है कि भाई अगर मूल संविधान में कर्तव्य नहीं है तो फिर इनको कब जोड़ा गया। देखो हम बात कर सकते हैं कि 1976 के अंदर 1976 में एक संविधान संशोधन किया गया। कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन। तो ये 42वां संविधान किसकी सिफारिश पर किया गया? एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्या नाम था दोस्तों? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और इस समिति का जो गठन यानी इस समिति का अध्यक्ष की बात करें तो कौन होंगे? अध्यक्ष कौन होंगे? सरदार स्वर्ण सिंह। फिर बात करें तो एक व्यक्ति था इसमें कांग्रेस का अध्यक्ष था जिसका नाम था देवकांत बहुआ। क्या नाम था? देवकांत बहुआ। इसने इस समिति का गठन किया था। कांग्रेस अध्यक्ष क्या नाम था? एक बार आप केवल समझने की कोशिश करें। कांग्रेस अध्यक्ष क्या नाम था? देवकांत बहुआ।
इसके कहने पर, यानी इसके द्वारा है, जो कि एक समिति का गठन किया गया। कब किया गया? 1976 में। उस टाइम भारत में हम कह सकते हैं किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार के समय में। किसके समय में? इंदिरा गांधी की सरकार थी। अब हम बात करें तो मूल कर्तव्यों की क्यों जरूरत पड़ी, क्यों संविधान के अंदर इसको लागू करना पड़ा? देखो, हम बात करें तो 1976 में जब भारत में, यानी हमारे देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस टाइम इन्होंने एक आंतरिक अशांति की थी, यानी एक हम कह सकते हैं आपातकाल जो लगा दिया था। अब उस आपातकाल के दौरान आंतरिक अशांति की बात में आपातकाल लगा दिया। अब आपातकाल लगाने के बाद में हुआ क्या कि लोग दौड़ दौड़ के न्यायालय में हम कह सकते हैं याचिका लगाने लगे कि भाई हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। ठीक है, तो हर रोज हम कह सकते हैं न्यायालय में याचिकाएं लगाने लगे कि हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। तब इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई इन लोगों को ये पता है कि हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो क्या संविधान में कई मूल कर्तव्य नहीं है, कोई फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं कि जिससे ये भाग भाग के नहीं जाएगी हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है? तो उसी टाइम 1976 में इन्होंने कहा, कांग्रेस के अध्यक्ष जो कौन थे? देवकांत बहुआ, इनके द्वारा एक समिति का गठन किया गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। किसके समय में? इंदिरा गांधी के समय में। और इंदिरा गांधी ने यानी इस समिति की अगर बात करें तो इसका ये था कि संविधान का मुख्य रूप से क्या करना है, इस समिति का उद्देश्य था संविधान की समीक्षा करना। समीक्षा का मतलब इन्होंने कहा, उस टाइम भारत सरकार ने, इंदिरा गांधी के, तो इन्होंने कहा कि भाई संविधान के अंदर जो भी भाग है, जो भी पार्ट है, जहां पे संशोधन करना है, जहां पे भी करेक्शन करना है, वो सारे कर दीजिए। इस टाइम ढूंढ के जो भी करेक्शन था उस टाइम करेक्शन कर दिया गया था। तो कौन सा संविधान संशोधन था ये? 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, समझ में आया? यानी मूल कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। और उस टाइम कितने जो मूल कर्तव्य जोड़े गए दोस्तों? 10 मूल कर्तव्य। और वर्तमान की बात करें तो कितने हैं भाई? वर्तमान में बात करें तो मूल कर्तव्य है 11। एक कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, देखो बात करें 10 मूल कर्तव्य, कितने? 10। ये कब जोड़े गए? 1976 में। प्लस एक कब जोड़ा गया? ये 2002 में। 2002 में कौन सा संविधान संशोधन था ये? 86वां संविधान संशोधन। और ये कब जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन। समझ में आया यहां तक? इसके बाद में बात करें तो 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, इसमें मूल कर्तव्य जो है ऐसे थोड़ी कहीं सेट कर दिया, तो उसके लिए एक भाग जोड़ा गया। कौन सा भाग? 4 क और अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया था। कौन कौन सा भाग जोड़ा गया था? एक तो भाग 4 क और आर्टिकल कौन सा जोड़ा गया? 51 क। अगर प्रश्न आपके सेकंड ग्रेड में पीछे प्रश्न पूछा गया था कि मूल कर्तव्य से संबंधित आर्टिकल है, कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 51 क, है ना, 51 क। समझ में आ रहा है यहां तक? उसके बाद में हम बात करें तो ये जो सरदार स्वर्ण सिंह की बात करें, ये कौन व्यक्ति था? तो ये इंदिरा गांधी के समय हम बात करें तो एक मंत्री थे। क्या, कौन से मंत्री थे? रक्षा मंत्री थे। इंदिरा गांधी के समय में है, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह कौन थे? रक्षा मंत्री थे। क्या आप मुझे ये बताइए कि मूल कर्तव्य जो है ये, इनको हम कह सकते हैं कि आपके जो न्यायालय है उसमें चुनौती दे सकते हैं क्या? किस प्रकार के मूल जो कर्तव्य है ये अवाद योग्य होते, इस पे किसी प्रकार का वाद नहीं कर सकते। और जो मूल अधिकार है वो वाद योग्य होते, मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं। उस पे अगर मूल अधिकारों का कोई हनन हो रहा है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं, न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। अगर आपके मूल कर्तव्य, यानी जो मूल कर्तव्य है वो अगर आप नहीं कर रहे हैं
यानी अपने मूल कर्तव्य जो आपकी ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज, उसको अगर आप नहीं निभा रहे हैं ठीक से, तो इसमें कोई भी न्यायालय में याचिका नहीं दे सकते। इसलिए इस मूल कर्तव्य को अवाद योग्य कहा जाता है। बल्कि दूसरी बात यह भी है कि गैर न्यायोचित है, न्यायालय में किसी प्रकार से इस पे याचिका नहीं कर सकते। जैसे कि बात करें तो 11वां मूल कर्तव्य जो 2002 के अंदर जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को उनके गार्जियनों के द्वारा शिक्षा देना उन गार्जियनों का क्या है, एक मूल कर्तव्य है। ठीक है, तो अगर कोई माता पिता अगर शिक्षा नहीं दे रहा है तो क्या उनको फांसी हो सकती है? क्या उन पे किसी भी प्रकार से कोई, हम कह सकते हैं, वो उनको दंड दिया जा सकता है? नहीं। देखो, इसमें दंड का किसी प्रकार से कोई प्रावधान नहीं किया गया। मूल कर्तव्य जो है आपके, जैसे कि हम बात करें किसी सार्वजनिक जगह है या कोई वन है, ठीक है, तो वहां पे हम किसी प्रकार से, जैसे वन के अंदर आप हरे पेड़ पौधों को काट रहे हैं, तो वो आप पे उनको सुरक्षा करनी, उनका संरक्षण करना आपका मूल कर्तव्य है। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं, उनका उल्लंघन कर रहे हैं, तो उनका तो जैसे पेड़ काट रहे हैं, ठीक है, अगर किसी को पता चल गया ना तो वो एक अलग ही धारा में चला जाता है। लेकिन उनकी सुरक्षा करना, कोई दूसरा भी काट रहा है तो आप उनको रोके, वो आपकी क्या फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है, एक भारतीय नागरिक होने के नाते ये चीज आपको करनी चाहिए और अपने जो मूल कर्तव्य है, 11 मूल कर्तव्य, इनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हरे पेड़ पौधे काटेंगे, वन को नुकसान पहुंचाएंगे, और जैसे कोई झील है, नदी है, उनको अपन उसको हम कह सकते हैं क्या करेंगे, दुर्गंधित करेंगे, तो आपको कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है, इसको फिर अलग प्रावधान के अंदर ले जाते हैं। और क्योंकि आप मेरे को कहोगे कि भाई सर ने बोला था कि इसके लिए कोई भी दंड का प्रावधान नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो, मूल कर्तव्य का उल्लंघन पर वर्तमान समय के अंदर बात करें तो दंड का किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है। लेकिन संसद अगर चाहे तो भविष्य के अंदर, आने वाले समय के अंदर दंड का प्रावधान कर सकती है। कौन कर सकती है? संसद। ठीक है, विधि बना करके, उसमें अधिनियम ला करके उसके अंदर है जो कि किसी प्रकार से दंड का प्रावधान कर सकती है। और वर्तमान में बात करें तो मूल कर्तव्य के उल्लंघन पर, यानी इनका हनन होने पर किसी प्रकार का वर्तमान में दंड का प्रावधान नहीं रखा गया। ठीक है, और 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंदर जोड़ा गया था। और ये मूल कर्तव्य की अगर बात करें तो संविधान समीक्षा आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन थे? M.N. वेंकटैया थे, जिनकी सिफारिश पर जोड़ा गया था। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं हम, और फिर क्या करेंगे, हम जो 11 मूल कर्तव्य हैं उनको हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, और उनको क्या करना है, आपको सीक्वेंस से ध्यान में रखना है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मूल जो कर्तव्य है, आप सबसे पहले आप हेडिंग लगाए मूल कर्तव्य। तो इसमें हम बात करें कि मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं किया गया। ठीक है, यानी जो मूल संविधान है हमारा, जिस संविधान को हम कह सकते हैं एक निश्चित समय के दौरान एक निश्चित निकाय के द्वारा जो लिखा गया था, संविधान सभा के द्वारा, उनके अंदर यानी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के समय के अंदर जो लिखा गया था, उसके अंदर मूल कर्तव्यों का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। ठीक है, यहाँ समझ में आया? यानी मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का कोई जिक्र नहीं, यानी उल्लेख नहीं किया गया। फिर बात करें तो भाई फिर कब किया गया? तो 1976 में। कब की बात है? 1976 में, 1976 में गठित एक सरदार स्वर्ण सिंह नाम की एक समिति का गठन किया जाता है, जिसकी सिफारिश पर एक संशोधन होता है। कौन सा संशोधन होता है दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन। तो कब का ये? 1976 का संविधान संशोधन है। तो इसके दौरान, इस संविधान संशोधन के दौरान क्या किया गया, संविधान के अंदर क्या चेंजेस किया गया? 10 मूल कर्तव्यों को इसमें ऐड किया गया। ठीक है, मूल रूप से 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। देखो दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि वैसे ये आपका जो मूल कर्तव्य से संबंधित जो टॉपिक है आपका सेकंड ग्रेड से संबंधित, मैंने अच्छे से इसको जो कि तैयार किया है आपके लिए। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि इसको इसी क्लास के माध्यम से ही आपको अच्छे से मैं तैयार करवा दूंगा।
एक तरह से आपको रटवा दूंगा, आपको समझा दूंगा कि आप भूल नहीं पाओगे। और मूल कर्तव्य से संबंधित अगर एक भी प्रश्न आपका आ गया तो आपका गलत नहीं जाएगा। ठीक है, तो पहली बात यह है कि अगर पूछा जाए कि संविधान, मूल संविधान जो है, ठीक है, मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं है। और 1976 में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, यानी आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। समिति कौन सी गठन किया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, और इस समिति का गठन, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस समिति के अध्यक्ष थे सरदार स्वर्ण सिंह। ठीक है, इस समिति के अध्यक्ष थे सरदार स्वर्ण सिंह। फिर बात आती है कि इस समिति का गठन किसके द्वारा किया गया? इस समिति का गठन जो है वो किया गया कांग्रेस के अध्यक्ष थे जिनका नाम था देवकांत बहुआ के द्वारा इस समिति का गठन किया गया। तो अब हम बात करते हैं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि क्या ये समिति किसके द्वारा बनाई गई, कब बनाई गई, क्यों बनाई गई। ठीक है, तो मूल रूप से यह है जो कि संविधान की समीक्षा करने के लिए बनाई गई। और इन समिति के दौरान 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या कुछ ऐड किया गया और कौन सा भाग और कौन सा आर्टिकल इसमें है जो कि जोड़ा गया मूल संविधान के अंदर। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अंदर बात करें इनके लिए, तो यह एक सरकारी समिति थी। कैसी समिति थी? गैर सरकारी। ठीक है, यह कैसी समिति थी? गैर सरकारी समिति थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार स्वर्ण सिंह थे। और ये सरदार स्वर्ण सिंह की अगर बात करें तो ये इंदिरा गांधी के समय क्या थे? रक्षा मंत्री थे। इंदिरा गांधी के समय 1976 में रक्षा मंत्री थे, जिनका मुख्य उद्देश्य क्या था? इस समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? अगर पूछा जाए कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति का जो गठन किया गया था 1976 में, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह था कि संविधान की समीक्षा करना, संविधान की समीक्षा करनी, यानी संविधान के सभी भागों को चेक किया गया। जहां पे भी ऐसा लगा कि यहाँ पे इस चीज को करेक्शन करना चाहिए, इसमें चेंजेस किया जाना चाहिए, उस चीज को चेंजेस किया गया। इस समिति का गठन कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बहुआ के द्वारा किया गया। फिर बात करते हैं कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य, संविधान का भाग 4 क तथा अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया। बस इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है दोस्तों कि 42वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1976 में। इसमें जो मूल कर्तव्य किस में जोड़े गए? मूल कर्तव्य के लिए संविधान का भाग 4 क जोड़ा गया प्लस अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब इस चीज को आप लिख लीजिए, यहां तक लिख लीजिए। चलो मैं इसको मिटा देता हूं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। इसको नोट कीजिए। वैसे ये जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर है जो कि प्रोवाइड करवा दूंगा बिना किसी शुल्क के, तो आप वहां से भी इसको रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ में जो भी चीज़ जिस समय हम पढ़ते हैं उसी समय अगर हम उसको नोट करते हैं, अपने हाथ से लिखते हैं और रिकॉल करते हैं अपने माइंड से, जैसे कि मूल संविधान ऐसे अपने माइंड के अंदर बोलते हैं और उसके बाद में लिखते हैं ना, तो तुरंत नोट करने से क्या हो जाता है कि आपका समझ में आ जाता है हर चीज़। ठीक है, तो इसको नोट करो पहले, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिए क्योंकि क्लास को लंबा नहीं करना है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं।
लिख लिया होगा। आगे बढ़े, चलो अब इसमें बात करते हैं कि मूल कर्तव्य कहां से लिए गए भाई, भारतीय संविधान में कहां से ऐड किए गए? सोवियत संघ, रूस से लिए गए। ये दो नाम कैसे देखने को मिलते हैं? क्योंकि जब लिया गया था उस टाइम सोवियत संघ नाम से जाना जाता था, ठीक है, सोवियत संघ। फिर क्या हो जाता है, इसका विघटन हो जाता है, विघटन हो जाता है, तो ये 10 टुकड़ों में बंट गया और हम मूल रूप से जहां से लिया था ये कौन सा हो गया? रूस। तो यहाँ पे दोनों शब्द आपको देखने को मिल सकता है। मूल कर्तव्य कहां से लिया गया है? अगर ऑप्शन में रूस है तो रूस होगा, दोनों साथ में नहीं आएगा, या फिर दोनों एक साथ में आ सकता है, सोवियत संघ, रूस। ऐसे नहीं है कि ए के अंदर आपके सोवियत संघ आ गया और बी के आ गया, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। तो पहले सोवियत संघ कहा जाता था और अब इसको क्या कहा जाता है? रूस कहा जाता है, क्योंकि इसके 10 से भाग हो गए। तो मूल रूप से मूल कर्तव्य जो कहां से लिए गए हैं? सोवियत संघ से, यानी रूस से लिए गए। मूल कर्तव्य केवल किसके लिए है भाई? केवल नागरिकों के लिए। किस देश के नागरिकों के लिए? भारत के नागरिकों के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद में यहाँ पे लिखा गया है कि मूल कर्तव्य जो है वो अवाद योग्य है, इस पे किसी प्रकार का वाद नहीं कर सकते और गैर न्याय, यानी न्यायालय में इसको याचिका हम नहीं दे सकते, ठीक है, न्यायालय में याचिका नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद में बात करते हैं कि मूल कर्तव्य जो है उसका उल्लंघन करने पर, ठीक है, उल्लंघन यानी जो मूल कर्तव्य हमें दिए गए हैं उनको अगर हम फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, तो वर्तमान में दंड का प्रावधान नहीं किया गया, लेकिन संसद अगर चाहे तो भविष्य के अंदर क्या कर सकती है? दंड का प्रावधान कर सकती है। अगर प्रश्न में यह पूछा जाए कि क्या मूल कर्तव्य के अंदर संसद दंड का प्रावधान कर सकती है क्या? बताओ। ऑप्शन आ सकता है कर सकती है, ऑप्शन आएगा नहीं कर सकती है, ठीक है, ऑप्शन आएगा दोनों सही, ऑप्शन आएगा दोनों गलत। बताओ क्या होगा? संसद भविष्य में दंड का प्रावधान कर सकती है और वर्तमान में दंड का प्रावधान बिल्कुल नहीं है। फिर बात आती है 11वां जो मूल कर्तव्य है वो कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया? 11वां मूल कर्तव्य। 11वां मूल कर्तव्य किससे संबंधित था? शिक्षा से संबंधित। किससे संबंधित था? शिक्षा से संबंधित। क्या था? 6 से 14 वर्ष के बालकों को उनके माता पिता शिक्षा दें, ठीक है। इसके बारे में हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि जो 11 मूल कर्तव्य हैं उसको मैं अलग से आपके लिए पीपीटी ये जो लेकर के आया हूँ, इसमें एक एक करके सबको पढ़ेंगे और सबके बारे में गहन अध्ययन करेंगे और मैं अच्छे से उन सभी को समझाने की कोशिश करूँगा। और उसमें जो 11 मूल कर्तव्य उसमें सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है कि पहला मूल कर्तव्य कौन सा है, दूसरा मूल कर्तव्य कौन सा है, सीक्वेंस से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। 11 जो मूल कर्तव्य है उनमें से कि पहला कौन सा है, 11वां कब जोड़ा गया, कौन सा मूल कर्तव्य 11वां, ठीक है, शिक्षा से संबंधित है। फिर आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि ये जो मूल कर्तव्य है ये संविधान की समीक्षा आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन थे? M.N. वेंकटचलैया। कौन थे? M.N. वेंकटचलैया, जिसकी सिफारिश पर जोड़ा गया, ठीक है। फिर बात करते हैं वर्मा समिति की। तो वर्मा समिति में इसका जो हस्तक्षेप रहता है, इसका अध्यक्ष कौन था? J.S. वर्मा। इसका गठन कब किया गया? 1999 में, ठीक है। फिर बात आते हैं इस समिति का संबंध मूल कर्तव्य को विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से है जो कि लागू करने से था। समझ में आ गया? ये समिति हम इसके बारे में क्यों बात की? 1999 में एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम था वर्मा समिति। अध्यक्ष कौन थे इसके? J.S. वर्मा। इस समिति का क्या काम था? मूल कर्तव्यों को
विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से है जो कि लागू करना था। ठीक है, चलो उसके बाद में आगे बात करते हैं। यहां तक लिख लो आप। लिखो, जल्दी लिखो थोड़ा, या फिर मैं साइड में हो जाता हूं। पूरी स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिख लिया? जल्दी लिखो थोड़ा, बोल के बताओ एक बार। मूल कर्तव्य सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। और दूसरी लाइन है मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, मूल कर्तव्य अवाद योग्य गैर न्यायोचित है। चलो मैं बोल देता हूँ, आप लिखते रहो। और मूल कर्तव्यों का वर्तमान में किसी प्रकार से अगर उल्लंघन करने पर, ऐसे लिखो, मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर वर्तमान में दंड का प्रावधान नहीं है, लेकिन संसद चाहे तो भविष्य में दंड का प्रावधान कर सकती है। नेक्स्ट लाइन लिखो, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। फिर आगे लिखते हैं, यह मूल कर्तव्य संविधान समीक्षा आयोग, जिसके अध्यक्ष MN वेंकटचलैया थे, जिनकी सिफारिश पर जोड़े गए। फिर नेक्स्ट लिखो आप, हेडिंग के रूप में लिख दो, वर्मा समिति, अध्यक्ष JS वर्मा, समिति का गठन 1999 में। ठीक है, इस समिति का गठन कब किया गया? 1999 में। और इस समिति के नीचे जैसे इस प्रकार से करके एरो करके लिख दो, इस समिति का संबंध मूल कर्तव्यों को विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से लागू करवाने से था। ठीक है, अब तो लिख लिया होगा। चलो लिखो, इसके बाद में आप हेडिंग लिखो मूल कर्तव्य, एक बड़ा नाम लिख दो, हेडिंग लिखो मूल कर्तव्य। ठीक है, अब 11 मूल कर्तव्य हम लिख रहे हैं। अब इनमें आप सीक्वेंस ध्यान में रखना है, जैसे पहला मूल कर्तव्य कौन सा है, दूसरा कौन सा है। इसमें आपके प्रश्न ऐसे भी बन सकते हैं। ठीक है, और बने भी ऐसे। जैसे ही हमारा थ्योरी के अंदर हम कह सकते हैं, चैप्टर जैसे ही आपका सिलेबस कवर होता है या फिर टॉपिक जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है, मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। उसके बाद में मैं आप सभी के लिए ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न लेकर के आऊँगा। ठीक है, वो लेके आऊँगा लाइव के रूप में, ताकि उसमें आप हमारे साथ में होंगे और आप अपने आप का आंकलन करते रहेंगे, आपका मूल्यांकन करते रहेंगे कि भाई हमको किस प्रकार से, आज तक हम लोगों ने किस प्रकार से तैयारी की है और टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया है और किस प्रकार से हम अभी हमारा जो परफॉर्मेंस है वो कर सकते हैं। ठीक है, और अधिकतर जो विद्यार्थी जिन्होंने सेकंड ग्रेड जो संस्कृत विभाग से जो वैकेंसी आ रखी है, जिसका दिसंबर तक एग्जाम बता रहे हैं ना, तो उसकी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, अपना भविष्य आजमाना जरूर चाहिए, और या फिर हम कह सकते हैं आपको एक्सपीरियंस के लिए भी अगर आप जाना चाहिए उसमें, तो पेपर देना जरूरी होता है। ठीक है, वो सेम हम कह सकते हैं समकक्ष के रूप में है, जो कि आपके सेम भर्ती है, एक तरह से सेम सिलेबस है, तो आपको वो पेपर देना चाहिए। ठीक है, फॉर्म नहीं भरा है तो फिर कहाँ से दोगे। फिर बात करें मूल कर्तव्य की, तो पहला मूल कर्तव्य कैसा है? संविधान का पालन करें। ठीक है, संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, उनका सम्मान करें। क्या ये चीज समझ में आई आपको? संविधान की पालना करें। ठीक है, संविधान की पालना करें, उनके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज
राष्ट्रगान का सम्मान करें, या फिर हम कह सकते हैं क्या करेंगे, उनका आदर करें। पहला मूल कर्तव्य हो गया। दूसरा मूल कर्तव्य की बात करें, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का वह उनके आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनकी पालना करे, ठीक है, तथा उसका पालन करे। पालन का मतलब जैसे कि भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस है, महात्मा गांधी है, इन्होंने हमारे देश के लिए, एक देश के नागरिक होने के नाते उन्होंने है जो कि भारत देश को किस प्रकार से लड़ाइयाँ लड़ी और देश को आज़ाद करवाया। इसलिए हम हो सकते हैं कि उनके जैसा नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वर्तमान की संस्कृति की बात करें तो कम से कम उनकी भावनाओं को हम कह सकते हैं हम नीचा नहीं झुकाए, ठीक है। भावनाओं को मतलब अब वो रहे नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं उनके नाम को हम नीचा नहीं करें एक भारतीय नागरिक होने के नाते, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि उनसे आप प्रेरणा जो कहीं हम कह सकते हैं उनकी बातें कहीं से सुने, कहीं उनकी बुक्स है, या फिर कहीं से भी आप उनकी जो बातें, या फिर हम कह सकते हैं उनकी जो भावनाएं कहीं ना कहीं बुक्स के अंदर प्रकट होती है, तो उनको आप उनका अनुसरण करें, ठीक है, उनसे इंस्पायर हो और उनके जैसा बनने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आज कितना बड़ा एक हम कह सकते हैं हमारे ऊपर एक तरह से एहसान करके गए ना। एहसान नहीं है ऐसे मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक भारत का संविधान जो पूरे भारत को शासन के रूप में पूरे भारत को एक हम कह सकते हैं कंट्रोल कर रहा है, और वो संविधान लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी भाई, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। आज उनके चरणों में हम नमन करते हैं सभी लोग, क्योंकि किसी भी प्रकार से हम कह सकते हैं भारत के अंदर जो भी कुछ हो रहा है हम हर चीज़ का अंदाज नहीं लगा पा रहे, लेकिन उन्होंने उस टाइम हर एक चीज़ को, यानी जो राज्य अगर आर्थिक रूप से माने, यानी जो जैसे पहाड़ी इलाका है या फिर किसी धर्म की बात करें, सबको समान रूप से उन्होंने है जो कि संरक्षण के रूप में है जो कि ये चीज़ें नोट की है, ठीक है, और संविधान को निर्माण किया है। तो उस हिसाब से हम बात करें, चलो यहाँ पे कौन सा हो गया दूसरा, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों व उनके आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और इसका पालन करें। तीसरा मूल कर्तव्य क्या है, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे तथा उसे अक्षुण्ण रखे, या फिर हम कह सकते हैं अक्षुण्ण बनाए रखे। चौथा मूल कर्तव्य क्या है दोस्तों, देश की रक्षा करे, ठीक है, देश की रक्षा करे, यह आपका मूल कर्तव्य है। और अगर आह्वान किया जाए, आह्वान करने पर राष्ट्र की सेवा करे, आपको तत्पर रहना है अपने देश के लिए। किसी भी टाइम अगर आपको बोला जाए कि पाकिस्तान अटैक कर रहा है और भारतीय सेना के साथ आपको भी जाना है, तो आपको तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि आप इस देश के नागरिक है। आप थोड़ी चाहते हैं कि देश में नुकसान हो किसी प्रकार का, ठीक है, किसी भी प्रकार से। ये कोई जरूरी नहीं है कि सेना की लड़ाई के अंदर आप हस्तक्षेप करें, ऐसा नहीं है। किसी भी प्रकार से अगर आपको बोला जाए देश के लिए, तो आपको तैयार रहना है। ये आपकी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो कौन सा 4 नंबर का जो आपका मूल कर्तव्य कि देश की रक्षा करे तथा आह्वान करने पर राष्ट्र की सेवा करे। 5वां मूल कर्तव्य क्या है दोस्तों आपका, 5वां मूल कर्तव्य है कि भारत के सभी लोगों में समता व सम्मान भारतत्व की भावना का विकास करे और धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग के आधार पर भेदभाव का निषेध करे। किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म का जो व्यक्ति है उसके बीच में हम कह सकते हैं क्या नहीं कर सकते, हम किसी प्रकार से गलत भावना हम नहीं कर सकते, सभी को सम्मान, ये हमारा जो मूल कर्तव्य कहते हैं। संविधान के अंदर भी आपके है जो कि वैसे हम कल पढ़ा था हम लोगों ने कि भारत एक कैसा देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है, पंथ निरपेक्ष या कह सकते हैं या फिर धर्मनिरपेक्ष देश है, जो कल हम लोगों ने संविधान की विशेषताओं के अंदर पढ़ा था। पंथ धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये है कि भारत के अंदर राज्य का धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण दिया जाता है, ठीक है। और ऐसी प्रथाओं को देखो, धर्मों के आधार पे या किसी वर्ग के आधार पे या किसी भाषा के आधार पे या किसी अन्य प्रदेश के व्यक्ति को
इस प्रकार से आपको भेदभाव नहीं करना है, निषेध बताया गया है, ये आपका मूल कर्तव्य के रूप में। ठीक है, ऐसी प्रथाओं का क्या करना है, त्याग करना है। ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है, उस प्रथाओं को बंद करना है। किस प्रथाओं की बात कर रहे हैं हम? महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध जो प्रथाएं महिलाओं का सम्मान नहीं करती हो, महिलाओं के हम कह सकते हैं चरित्र को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रही हो, जैसे कि बात करें बहु विवाह प्रथा है, डाकण प्रथा है, सती प्रथा है। ठीक है, इस प्रकार की प्रथा जो है इनको त्याग करना चाहिए, ये आपकी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। लेकिन वर्तमान में हम बात करें तो ये इन सब पे है जो कि एक तरह से रोक लगा दी गई है। लेकिन फिर भी क्या है कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कोई नई प्रथा ऐसी भी ये कोई जरूरी नहीं है जो 3 मैंने प्रथा लिखी है यही प्रथा आपके फिक्स रहती है, ऐसे नहीं है। किसी प्रकार से आजकल नई नई जो प्रथाएं भी किसी समाज के अंदर लागू हो जाती है, तो वो उन प्रथाओं पे भी आप ध्यान दें जो महिलाओं के हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं सम्मान के विरुद्ध होती है, तो उस पर भी आप रोक लगाए, वो आपकी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में मैं सही सबको नहीं लिख पाया, बाकी आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसको लिखे, 5 मूल कर्तव्य लिखे और इसके बाद में आगे बढ़े। चलो लिखो, पहला लिखो, संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें, या हम कह सकते हैं सम्मान करें। ऑब्लिक करके लिख दो, सम्मान करें। दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा ये है, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों व उसके आदर्शों को हृदय में संजोए रखे तथा उसकी पालना करे, उनकी पालना करे। भारत की, तीसरा लिखो, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे तथा उसे अक्षुण्ण रखे या फिर अक्षुण्ण बनाए रखे। चौथा मूल कर्तव्य क्या है दोस्तों? देश की रक्षा करे और आह्वान करने पर राष्ट्र की सेवा करे। अगर आपको कहा जाए तो राष्ट्र की सेवा के लिए आपको तत्पर होना चाहिए, यह आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है। 5वां लिखो, भारत के सभी लोगों में समरसता व सम्मान, भ्रातृत्व की भावना का विकास करे तथा धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग के आधार पर भेदभाव का निषेध करे तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करे। तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, प्रथाओं है, प्रथाओं, ठीक है। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो, जैसे कि बहु विवाह प्रथा, डाकन प्रथा, सती प्रथा। ठीक है, लिख लिया यहां तक? जल्दी लिखो। चले, लिखो लिखो। चलो आगे बढ़े। छठा मूल अधिकार, मूल कर्तव्य कौन सा है दोस्तों? हमारे गौरवशाली सामसिक संस्कृति, ठीक है, उनका महत्व समझे वो उसको बढ़ावा दे। हमारे गौरवशाली सामसिक संस्कृति का महत्व समझे वो उसको बढ़ावा दे। सामूहिक रूप से जो हमारी संस्कृति है उसको बढ़ावा दे। ऐसा नहीं कि हम किसी नई संस्कृति को अपनाते रहे, ठीक है। हमारी जो मूल संस्कृति है उसको हम उसको महत्व दे और बढ़ावा दे। फिर 7वां जो मूल कर्तव्य कौन सा है दोस्तों? प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें। अब इसमें जो बात मैं आपको पहले बता रहा था कि प्राकृतिक रूप से प्रकृति के जो द्वारा दिया गया जो पर्यावरण है उसका संरक्षण करें, जिनमें आपके कौन कौन आ जाते हैं, जैसे कि वन है,
झील आ जाती है, नदियां आ जाती है, वन्य जीव आ जाते हैं, उनका भी संरक्षण करें। और जैसे प्राणी मात्र जो होता है, हम कह सकते हैं किसी भी लोगों पे दया भाव रखे, ठीक है। जैसे कोई वन है, मैं जैसे आपको था कि किसी प्रकार से अगर कोई हरे वन वगैरह आपके नहीं काटना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जैसे अपने खेत कोई वन है, वहां पे आप हरे दरख्त को, हम कह सकते हैं पेड़ पौधों को काट रहे हैं, तो हाँ हो सकता है कि आपको लगता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन एक देश के नागरिक होने के नाते आपको ये लगना चाहिए, आपके अंदर इस प्रकार की भावना होनी चाहिए कि हाँ ये कहीं ना कहीं हमारे देश को नुकसान हो रहा है, हमारे देश में कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच रहा है। ये आपकी क्या है, मूल कर्तव्य है इसमें आपके है, जो कि जैसे कि आपके प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखनी चाहिए। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं आपके पर्यावरण के ऊपर भी आपकी दया भाव होनी चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं नदियां, वन्य जो नदी का पानी है उसको आपको गंदा नहीं करना चाहिए, उसमें हम कह सकते हैं किसी प्रकार से उसको दूषित नहीं करना चाहिए कि आप पानी की आपके जो बिस्लेरी बोतल वगैरह होती है ना, उसका जो कचरा वगैरह कोई भी आप उसके अंदर डाल रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। किसके रूप में, एक देश के नागरिक होने के नाते में आपका ये मूल कर्तव्य है, इनका संरक्षण करें। वन्य जीव है उनका भी संरक्षण करें, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे बात करते हैं, 8वां मूल कर्तव्य क्या आपका, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन व सुधार की भावना रखें, ठीक है, ज्ञान अर्जन करते रहें। नेक्स्ट है 9 नंबर का जो आपका मूल कर्तव्य है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहे। किसी प्रकार की कोई सार्वजनिक संपत्ति है उसको आप नुकसान ना पहुंचाए। जैसे सरकारी स्कूल है उसमें आप किसी प्रकार से तोड़फोड़ ना करें, वो सार्वजनिक है यानी सबकी है, ठीक है, सब लोगों के लिए। तो उसमें आपका मूल कर्तव्य बनता है कि उसमें आप संपत्ति, जो सार्वजनिक संपत्ति है उसमें सुरक्षित उनको रखें और हिंसा से दूर रहे। जैसे स्कूल की अगर हम बात करें तो वो क्या है, उसमें कार्मिक होते हैं वैसे तो, लेकिन कोई सार्वजनिक भवन बनाया गया है, ठीक है। जैसे मूल रूप से अगर बात करें तो कोई बस स्टैंड पे मानो कोई भवन है, ठीक है, वहाँ पे किसी प्रकार से कई क्या करते हैं, गुटखा वगैरह थूकते हैं वहाँ पे, तो वो एक तरह से सार्वजनिक स्थान है, ठीक है। तो उस पर कोई व्यक्ति आपको आकर, जैसे स्कूल की मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, लेकिन स्कूल में आपको आप नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे कार्मिक होते हैं, तो आपको कह देते हैं कि ऐसा नहीं करना, ठीक है। लेकिन सार्वजनिक का जैसे कि मतलब आपका कोई बस स्टैंड वगैरह कहीं पे भवन बना हुआ है, तो वहाँ पे आपको किसी प्रकार की तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो सार्वजनिक जगह है। उसकी सुरक्षा करना, उसका संरक्षण करना ही आपका एक मूल दायित्व बनता है, वो आपका एक मूल कर्तव्य है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को यहाँ पे सेट कीजिए। फिर बात करते हैं व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़े, जिससे क्या हो जाता है, राष्ट्र अपनी नई ऊंचाइयों को छुए। फिर से समझने की कोशिश करें, 10 नंबर जो आपका मूल कर्तव्य है, व्यक्तित्व और सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से अपने व्यक्तित्व के रूप में और किसी के साथ में मिलकर के सामूहिक गतिविधियों को हम क्या करते हैं, उनके माध्यम से सभी क्षेत्रों के अंदर अच्छा काम कीजिए, उत्कृष्टता की ओर बढ़े, जिससे हमारे देश का कहीं ना कहीं नाम ऊंचा हो। जैसे कि अगर आप अच्छे से हम कह सकते हैं अपने व्यक्तित्व के रूप में आप कोई अच्छा भाला फेंक सकते हैं, ठीक है, और किसी अन्य देश के अंदर आप जाकर के क्या करते हैं, ओलंपिक खेलते हैं उसमें, और आप गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल जो भी लाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे देश का नाम ऊंचा होता है ना, हमारे राष्ट्र है जो कि नई ऊंचाइयों को छूता है। इसलिए इस प्रकार के काम भी करना चाहिए आपको, यह आपका मूल कर्तव्य है। 11वां मूल कर्तव्य की बात करें, क्या था, कब जोड़ा गया, 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें यह है कि 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के बालकों के माता पिता या हम कह सकते हैं अभिभावकों के द्वारा शिक्षा के अवसर प्रदान करना चाहिए। यानी 6 से 14 वर्ष के बालकों के उनके माता पिताओं के द्वारा उन बच्चों को शिक्षा प्रदान कराना चाहिए, यह उनका क्या है, मूल
कर्तव्य है। अगर वो ना कराए तो उनको दंड तो नहीं मिल सकता भाई, लेकिन भारतीय वो नागरिक है तो उनको कर्तव्यों का अपना ध्यान रखना चाहिए। और भविष्य में अगर हम बात करें तो जो संसद है वो दंड का प्रावधान कर सकती है। तो ये मूल कर्तव्य जो है 11वां, ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, फिर एक नोट करके एक चीज लिखनी है आपको कि कोई व्यक्ति अगर मूल कर्तव्यों का उल्लंघन करता है तो क्या उसके जो मूल अधिकार है वो प्रभावित होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। अगर कोई व्यक्ति मूल कर्तव्यों का उल्लंघन करता है, किनका? अपनी फंडामेंटल ड्यूटी जो है उनको अगर सही से नहीं निभा रहा है, उसका उल्लंघन कर रहा है, तो उनके फंडामेंटल राइट पे किसी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा। फंडामेंटल जो हम कह सकते हैं मूल अधिकार का किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होंगे। ये एक चीज नोट करके लिख लीजिए। और अब लिखिए आप 6 से आगे, मैं बोल देता हूं फिर से। वैसे बोलने की जरूरत नहीं होगी शायद, हाँ लिख लीजिए। 6 नंबर लगा के लिखे। हमारी गौरवशाली सामसिक संस्कृति का महत्व समझे वह उसको बढ़ावा दे। 7वें नंबर का है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करे, जिनमें कौन कौन आ जाते हैं? वन है, झील, नदी, वन्य जीव को संरक्षण प्रदान करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। ठीक है। और 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन व सुधार की भावना। 9 नंबर पे लिखे आप सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे व हिंसा से दूर रहे। एक चीज मैं आपको ये बता देता हूं कि इसको सीक्वेंस से यानी आपको नंबर वाइज याद रखना है। आपको 4 मूल कर्तव्यों का हम कह सकते हैं ऑप्शन मिल गया। इनमें से ऐसे पूछ सकते हैं कि मतलब कथन के रूप में मिल जाता है, फिर कि इनको सेट कीजिए, है ना। तो आरोही क्रम, अवरोही क्रम के रूप में, आरोही क्रम के रूप में आपको पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से आपको सेट करना है। तो 6 नंबर पे कौन सा आता है? पहला मूल कर्तव्य कौन सा है, दूसरा मूल कर्तव्य कौन सा, ठीक है, इस प्रकार से। 9 नंबर में है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे व हिंसा से दूर रहे। 10 नंबर पे लिखे आप व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़े, जिससे राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छुए। लिख लिया। 11 नंबर का मूल कर्तव्य लिखो आप 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के बालकों के माता पिता या अभिभावक गण कह सकते हैं के द्वारा शिक्षा के अवसर प्रदान करना। और इसमें कोष्टक लगा के लिख लो कि ये जो मूल कर्तव्य है ये 86वें संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, यहां तक लिख लिया 11 मूल कर्तव्य। इसके बाद में एक चीज नोट लगा के लिख लीजिए आप कि कोई व्यक्ति अगर मूल कर्तव्यों का उल्लंघन करता है, कोई व्यक्ति मूल कर्तव्यों का उल्लंघन करता है तो उसके मूल अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। लिख ली ये चीज, कोई व्यक्ति मूल कर्तव्यों का उल्लंघन करता है तो उनके मूल अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। ये चीज नोट लगा के लास्ट में लिख लीजिए। और यहाँ तक आपका जो टॉपिक है मूल कर्तव्य का यानी फंडामेंटल ड्यूटी जो कंप्लीट हो जाती है। और इसी के साथ में आज के सेशन को हम पूर्ण करते हैं। एक चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसके बाद में मैं आप सभी के लिए एक क्लास लेकर के आऊँगा नीति निदेशक तत्व की। ठीक है, उसमें भी आपके 4 से 5 3 से 4 क्लास हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में हम मूल अधिकार पढ़ेंगे। मूल अधिकार के बाद में जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के साथ में आज के सेशन को पूर्ण करते हैं। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा आपको सेशन। और मूल रूप से आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है नायक IAS एकेडमी के नाम से, उसको आप ज्वाइन कीजिए। ये जो PDF है पूरी निःशुल्क आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।
राम राम।